प्यारे प्यारे बच्चों, आज की यहाँ पर अपनी क्लास चालू करने वाले हैं। कक्षा 9वीं क्लास के आप सभी माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को आज यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं और आप सभी बच्चों की हम यहाँ पर क्लास लेने वाले हैं कक्षा 9वीं क्लास की। और ये हमारा आज का जो क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस टाइप के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये हमारी लास्ट प्रश्नावली के एग्जाम्पल चालू हो रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको पूरे फोकस से समझना है। कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2 बहुपद, कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2 बहुपद। आपका जो बहुपद वाला अध्याय है एनसीईआरटी बुक का बहुपद वाला अध्याय, और एनसीईआरटी बुक मतलब मध्य प्रदेश राज्य, सीबीएसई बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य और भी जिस किसी भी राज्य में चलती है एनसीईआरटी वाली बुक वो सारे बच्चे ही पढ़ सकते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और एनसीईआरटी वाले बच्चे, ठीक है। ये सवाल आपके अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको यहाँ पर हम आज हल करेंगे, ठीक है। पूरे फोकस के साथ समझना है आपको। उदाहरण नंबर 16 पढ़ेंगे आज हम, उदाहरण नंबर 16। और हमारा एग्जाम्पल 16 यहाँ पर क्या कह रहा है आप समझोगे। एग्जाम्पल 16 का पहला सवाल कह रहा है x + 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसको यहाँ पर हमको हल करना है, तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। और हमारा पहला सवाल है यहाँ पर x + 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसको हम सोल्व करेंगे। पहले सवाल को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे मतलब हल करेंगे। अबे चल जाना क्या, x + 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। x + 3 इंटू एक्स प्लस 3, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, ना पूछ के आना है ना पूछ के जाना है, ठीक है। और हल्ला मत करो नहीं तो बाहर कोचिंग के बाहर कर दूंगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल हमारा है x + 3 इंटू एक्स प्लस 3। इस सवाल को हमको हल करना है x + 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हमने उतार ली पहले जैसे का वैसा, x + 3 इंटू एक्स प्लस 3। हमने इसको जैसे का वैसा उतार लिए। इसके बाद x + 3 एक कोष्टक है और x + 3 दूसरा कोष्टक है। यहाँ पर दो कोष्टकों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा। पहला कोष्टक है x + 3। सॉरी यार उसने इतना अच्छे तो बोला सर माय कमिंग, मैंने चिल्ला दिया बेचारे को, सॉरी यार भाई बुरा मत मानना, ठीक है। क्या x + 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। इन दोनों का अपन गुणा कर रहे हैं। गुणा करने का नियम सुनना, जब कभी भी आप दो कोष्टक का गुणा करोगे पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा। बोलिए मत। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर x है, इस x का गुणा हम इस दूसरे कोष्टक x + 3 से कर देंगे। ये गुणा करने का नियम होता है। पहले कोष्टक की पहली संख्या x, इसका गुणा कर देंगे हम दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक है यहाँ पर हमारा x + 3 से, कर दिए गुणा। इसके बाद जब पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई हमने दूसरे कोष्टक से कर दिए, ये हो गया। इसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से होगा। तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर आपकी +3, तो +3 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा दूसरे कोष्टक से। और दूसरा कोष्टक है हमारा x + 3, दूसरा कोष्टक है हमारा x + 3। पहले कोष्टक की पहली संख्या x, इसका मल्टीप्लाई कर दी दूसरे कोष्टक से, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या +3, इसका मल्टीप्लाई भी जाएगा इस दूसरे कोष्टक से। ये नियम को बिल्कुल गांठ बांध लो, ये हर जगह यही नियम लगता है कि पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से कर दिए हमने। इसके बाद अगली स्टेप में x का गुणा इस पूरे कोष्टक से किया जा रहा है, मतलब x का गुणा इस कोष्टक से हो रहा है, मतलब x का गुणा शुरू वाली संख्या से भी होगा और x का गुणा दूसरी वाली संख्या से भी होगा। तो यहाँ पर शुरू में x लिखा है, x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा
और x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो x का गुणा मैं x से कर दूंगा, इसका गुणा इससे कर दूंगा, तो x इंटू एक्स यहाँ पर हो जाएगा आपका x इंटू एक्स, प्लस का हो गया प्लस। अब इस x का गुणा इस 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x, प्लस का हो गया प्लस। अब इस 3 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब 3 का गुणा इससे भी होगा और 3 का गुणा इससे भी होगा। हम 3 का गुणा x से कर देंगे, तो 3 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3x, प्लस का हो गया प्लस। अब 3 का गुणा इससे हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 3। इसके बाद अगली स्टेप में x इंटू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2, एक x और एक x की घात 1 और x की घात 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, प्लस का हो गया प्लस। 3x और 3x, हमेशा गणित में याद रखना ये x की घात 2 वाला है, x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले से ही जुड़ेगा या x की घात 2 वाले से ही घटेगा। ये x वाला है और ये x वाला है, x वाला x वाले से ही जुड़ेगा और x वाला x वाले से ही घटेगा। और जो संख्या रहेगी, संख्या के साथ ही जुड़ेगी और संख्या के साथ ही घटेगी, ठीक है। अब 3x और 3x, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6x हो जाएंगे, ठीक है। 3x और 3x कितने हो जाएंगे? 6x, धन का हो गया। अब 3 गुणा 3, यहाँ पर हम 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9। और ये हमारा सवाल हो गया हल, और ये आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार अब यहाँ पर हल्का सा चेंजेस रहेगा, यहाँ विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर तो सारे चिन्ह धन वाले थे। अब इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में आप देखोगे शुरू में लिखा है क्या? x माइनस 3। कई सारे बच्चे लोग चिन्हों में गड़बड़ी करते हैं, धन की जगह ऋण लगा देना, ऋण की जगह धन कर देना, तो वो मिस्टेक हमको नहीं करना है। ये लिखा है x माइनस 3 और ये लिखा है x प्लस 5। पीछे के बच्चों को दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। ये लिखा है x माइनस 3 और ये लिखा है x प्लस 5 लिखा है। देखो यार, फालतू बात नहीं किया करो कि मुझे नहीं पता कि वहाँ दिख रहा है ना, बोर्ड ऊपर लगा है, तुम्हारा आँख का लेवल इतना है, कितने ऊंचा इंसान तुम्हारे सामने बैठ जाए इसके नीचे का नहीं दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर का सबको दिखेगा। तो जबरन में क्यों करते हो फिर? मुझे क्या तुमने वो समझे हो कि तुम्हारे स्कूल के टाइप के मास्टर कि कोई हल्ला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, माँ साहब बिल्कुल देख ही रहा है? ऐसा नहीं। तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना, वो तुम जो हरकत करते हो ना, वो स्कूल के मास्टर लोग के सामने चल जाएगी, मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं पहले समझ जाता हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, क्या नहीं बोलना चाह रहे हो, ठीक है। देखो दूसरा सवाल क्या लिखा है? x माइनस 3 और ये लिखा है x प्लस 5, लिखा है x प्लस 5। इसको अपन को क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। क्या डालेंगे? हल। और हल डालने के बाद बेंच नहीं बची, ये ले जाओ। चलो कल और बनवा लूँगा 2 बेंच, ले जाओ। यहीं बैठ, यहाँ लगा लो सामने, देखना खींचना नहीं खींचना, उठाओ उसको, देखना कैमरा बस देखना, कहीं भी बैठ जाओ, दिक्कत नहीं है। देखना कैमरा, देखना कैमरा बस, अरे देखना कैमरा बस, ये लो देखो, हल्ला नहीं। ये लिखा है आपका, बस कैमरा देखना, उसको हिलाना मत। मोबाइल देखो, हिला तो नहीं। देखो ये लिखा है x माइनस 3 और ये लिखा है, चिंता मत करो, 2 बेंच और ऑर्डर दे दूंगा आज, तो बन के जाएगी, तो पर्याप्त जगह हो जाएगी। एक बार आप सभी लोग हाय कर दो, धीरे धीरे आराम से। ये सब हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं।
हेलो बच्चों, एक बार ये सब हमारे उमरेड ग्राम के छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग बैठे हुए हैं। कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो? पढ़ाई कर रहे हो? चलो भैया, देखना चलिए देखो, देखिए ये लिखा है x-3। ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा और उसकी लिंक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे डल जाएगा आप सब लोग का क्लास का, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, तुम लोग भी दिख जाओगे पूरे, मतलब फेमस हो जाओगे अपन भैया के स्टूडेंट हो करके, ठीक है। यहाँ देखना, ये लिखा है x-3 और जे लिखा है x+5। इसको यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, ठीक है। x-3 इंटू x+5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, x-3 इंटू हो जाएगा x+5। इसको हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसके बाद देखना, x-3 का मल्टीप्लाई हम x+5 से कर रहे हैं, तो दो कोष्टकों को गुणा कैसे करते हैं। पहले कोष्टक की पहली संख्या x है, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा हो जाएगा दूसरे कोष्टक से। दूसरा कोष्टक है यहाँ पर x+5, दूसरा कोष्टक क्या है, x+5। पहले कोष्टक की पहली संख्या x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे दूसरे कोष्टक से। हो गया दूसरे कोष्टक से। इसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है, ऋण का 3, ऋण का 3। पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है, ऋण का 3, इसका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा दूसरे कोष्टक से। ये कर दी हमने x+5 दूसरे कोष्टक से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई। नियम समझो बारीकी से, पहले कोष्टक की पहली संख्या इसका गुणा कर दिए दूसरे कोष्टक से, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या इसका मल्टीप्लाई भी कर दी दूसरे कोष्टक से। अब बराबर इस x का मल्टीप्लाई हम इस पूरे कोष्टक से कर रहे हैं, तो x का गुणा इससे भी होगा और x का गुणा इससे भी होगा। तो यहाँ पर x का गुणा x से कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इंटू एक्स, प्लस का हो गया प्लस। फिर x का गुणा हम 5 से करेंगे, तो x इंटू 5 बराबर हो जाएगा आपका 5x, हो गया 5x। इसके बाद ऋण 3 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे कोष्टक से कर रहे हैं, तो ऋण 3 का गुणा हमारा इससे भी होगा और ऋण 3 का गुणा हमारा इससे भी होगा। तो ऋण 3 का मल्टीप्लाई हम x से कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण का 3x, हो जाएगा। ऋण 3 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो हो जाएगा ऋण का 3x। फिर ऋण गुणित धन बराबर क्या हो जाएगा, ऋण। ऋण गुणित धन बराबर ऋण। 3 का गुणा कर देंगे हम 5 से, तो 3 गुणा 5, ये हो गया 3 गुणा 5। इसका इससे कर दिए ये आ गया, इसका इससे कर दिए ये आ गया ये। इसके बाद बराबर x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 2। 5x माइनस 3x, 5x में से 3x गए, 2x बचेंगे। 5x में से 3x गए, कितने बचेंगे, 2x। 5x बड़ी संख्या धन की है, तो यहाँ पर चिन्ह काय का जाएगा, धन का, ठीक है। x इंटू एक्स, एक्स की घात 2, 5x धन का 3x ऋण का, 5x में से 3x गए, 2x बचा। ऋण का हो जाएगा ऋण, 3 गुणित 5, 3 5 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको नोट कर लो कॉपी में। देखिए अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 17 बोल रहा है 105 गुणा 106, मतलब 105 में 106 का गुणा करना है। 105 में 106 का गुणा करना है, लेकिन डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सीधा गुणा नहीं करना है।
इसको सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए आपको गुणा करना है, और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको यहाँ पर हम हल करेंगे, और यहाँ पर लिखा है 105 गुणा, ये लिखा है 106। 105 गुणा 106। 105 को हम लिख सकते हैं 100 धन 5, क्योंकि 100 और 5 को अगर मैं जोड़ दूं तो 100 और 5 हो जाएंगे 105। इंटू गुणा यानी हो गया इंटू, और 106 को मैं लिख सकता हूं 100 धन 6, क्योंकि 100 और 6 को मैं जोड़ूंगा तो 100 धन 6 बराबर हो जाएंगे 106। अब यहाँ पर पहला कोष्टक ये बन गया है, और दूसरा कोष्टक यहाँ पर आपका ये बन गया है। अब कोष्टक के गुणा करने का नियम यहाँ पर हमारा ये होता है, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक से होगा। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर हमारी 100 है, पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर हमारी 100 है। इस 100 का गुणा इस कोष्टक से हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 धन 6 से, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 धन 6 से। पहले कोष्टक की पहली संख्या, इसका गुणा हो जाएगा आपका 100 धन 6 से, हो गया। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर प्लस का 5 है, प्लस का 5। पहला नियम, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक, और दूसरा कोष्टक है यहाँ पर 100 धन 6, 100 धन 6, ठीक है। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से। इसके बाद 100 का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो रहा है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, और 100 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो 100 का गुणा 100 से करेंगे, 100 गुणा 100 हो गया, इसका इससे कर दिए। इसके बाद इसका गुणा इससे भी होगा, धन का हो गया धन, 100 का मल्टीप्लाई 6 से जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणा 6। इसी प्रकार 5 का गुणा इस कोष्टक से कर रहे हैं, तो 5 का गुणा इससे भी होगा, और 5 का गुणा इससे भी होगा। तो सबसे पहले मैं कर दूंगा यहाँ पर प्लस का हो गया प्लस, प्लस का प्लस, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 100 से, कर दिए, इसका इससे कर दिए, फिर प्लस का हो जाएगा प्लस, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, 5 गुणा 6, 5 गुणा कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद 100 का गुणा मैं 100 से कर रहा हूं, तो एक एक कम एक, कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, तो 100 गुणी 100 बराबर हो गया यहाँ पर 10,000। प्लस का हो गया प्लस, 100 का मल्टीप्लाई 6 से कर रहा हूँ, तो 6 कम हो गया 6, डबल जीरो का हो गया डबल जीरो। प्लस का हो गया प्लस, 100 का मल्टीप्लाई 5 से कर रहा हूँ, तो 5 एक कम हो गया 5, डबल जीरो का डबल जीरो। प्लस का हो गया प्लस, 5 छिक्का हो गया 30, 5 छिक्का कितना हो गया 30 हो गया 30। इसके बाद इन सब को हम जोड़ देंगे, ये लिखा है 10,000, ये लिख दिया मैंने 10,000, ये लिखा है 600, ये लिख दिया मैंने 600, 500 और 30, ये हो गया 500 और ये हो गया 30। इन सबको रफ में जोड़ दोगे, 0 0 0 0 का 0, 3 0 0 0 का हो जाएगा 6 5 11 का 1, हासिल का 1 और 0 1 का हो गया 1, 11,130, 11,130, और यही हो गया हमारा आंसर। इसको नोट करो आप लोग। देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है उन गुणनखंड ज्ञात करो। इसकी आपको गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड आपको यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। आपको इस बहुपद के भी गुणनखंड ज्ञात करना है और इस बहुपद के भी क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। दोनों बहुपद के क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो सवाल लिखने से पहले कुछ सूत्र लिखोगे आप। सर्वसमीकाय, इसको पहले समझो क्या होता है सर्वसमीकाय।
गणित की कुछ सर्व समीकरण होती है जो सभी जगह लागू होती है। पहली सर्व समीकरण होती है a प्लस बी की होल घात 2। इसको याद करना पड़ेगा आपको। पहली सर्व समीकरण होती है a प्लस बी की होल मतलब पूरे कोष्टक की घात 2 बराबर होता है शुरू वाला पद a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। ये रट लो इसको। a प्लस बी की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। याद कर लो, मैं बताऊं बोल के। a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। ये हो गया। अगला सूत्र होता है a ऋण b की होल घात 2। यहां पर धन है तो सूत्र ये बनता है। अगर यहां पर ऋण होगा तो सूत्र के बने को समझोगे आप। यहां पर अगर आपको आया a ऋण b की होल घात 2 तो आप लिखोगे a ऋण b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2। यहां ऋण लगा है तो यहां ऋण लगा देना 2ab। ये बनता है आपका दूसरा सूत्र। a ऋण b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab। बन गए सूत्र। आपका तीसरा सूत्र है जो कि मैंने पहले करवा चुका हूं। ये पहला सूत्र हो गया, दूसरा हो गया और तीसरी सूत्र सर्व समीकरण बनती है आपकी। अगर a की घात 2 हो ऋण b की घात 2, इसको अपन ने कर चुके हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर हो जाएगा a धन b इंटू a ऋण b। इस प्रकार से इसको यहाँ पर हम हल कर सकते, लिख सकते हैं। उतार ली सर्व समीकरण। इसको तुरंत कॉपी में नोट करो जल्दी से सर्व समीकरणों को, और सर्व समीकरण जल्दी से नोट करो फटाफट से कॉपी में। कर लिए नोट? देखोगे अब यहाँ पे सवाल हमको एग्जाम्पल नंबर 18 बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात करो। और पहला सवाल यहाँ पर हमारा है 49 a की घात 2 धन 70ab धन 25b की घात 2। ये हमारा क्या एग्जाम्पल नंबर 18 का पहला है। इसकी हमको क्या याद करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या याद करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है ये वाले सवाल के। ठीक है, क्या याद करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। यहां पर हमने डाले हल डालने के बाद ठीक है क्या लिखा है? ये 49 a की घात 2 धन 70ab धन 25b की घात 2। समझोगे बारीकी से। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 2। 7 की घात 2 मतलब अगर मैं 7 में 7 का गुणा करूं, 7 गुणा 7 तो 37 हो जाएगा 49। और a की घात 2 का हो गया a की घात 2। ठीक है, 49 को लिख सकते हैं हम 7 की घात 2, 37 49 और a की घात 2 का हो गया a की घात 2 प्लस का हो जाएगा प्लस। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। 5 अगर 2 बार गुणा करें 5 गुणा 5 तो 5 25 और b की घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर हो गया b की घात 2। इसको ये लिख दिया मैंने, इसको ये लिख दिया। अब बचा ये वाला प्लस का हो गया 70ab का हो जाएगा 70ab हो गया 70ab। ठीक है, अब दिमाग लगाया मैंने कैसे निकालूं गुणनखंड, कैसे निकालूं क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, अरे भैया इसको 7 की भी घात दो, a की भी घात दो, तो इसको लिख सकते हैं 7a की होल घात 2 प्लस का हो गया प्लस। 5 की भी घात दो, b की भी घात दो, तो उसको हम लिख सकते हैं 5b की घात 2। अब दिमाग लगाया मैंने,
अरे भैया a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab कुछ कुछ मिल रहा है। तो मेरे माइंड में आई सर्व समीका जो मैंने अभी लिखवाया था। a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। अगर a की घात 2 हो धन b की घात 2 हो धन 2ab हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a धन b की होल घात, अभी लिखवाया था मैंने, a धन b की होल घात 2 बराबर क्या होता है? a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab 2ab होता है। तो मैंने लॉजिक लगाया a की घात 2, हाँ जे बन गया a की घात 2, b की घात 2, हाँ जे बन गया b की घात 2, धन का 2 का ए का मान कितना होगा? हाँ शुरू वाले को a की घात 2 बोला मैंने, तो a का मान होगा 7a। तो a का मान कितना होगा? और b बीच वाले को बोला तो b का मान कितना है? 5 भी है। तो b का मान रख दिया मैंने, रख दिया जमा a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2a और ये b। अब समझना, ये 7a की होल घात 2 हो गया, इसको मैंने ये लिख दिया। 70ab को आप इस रूप में तोड़ के लिख सकते हो। 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, ab का ab, मतलब 70ab को मैं इस रूप में तोड़ करके लिख सकता हूं। ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि 70ab को मैं ऐसा लिखूंगा, तो मैंने सूत्र के अकॉर्डिंग जमा लिया कि भैया 2 a का मान हो गया 7a और b का मान हो गया 5b, हो गया 2ab है ना, इस प्रकार से हो गया। अब सूत्र क्या बना हमारा? a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, ये पद है रे पद। a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab लिखा है, यहाँ पर a है, समझ लो कि 7a पूरा का पूरा a है, ये b है, ये 5b पूरा का पूरा b है। a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, 2 का हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b। अब अगर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab हो तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b की होल घात 2। अब मुझे पता है a का मान कितना है? 7a है, धन b का मान कितना है? की होल घात, लिख सकता हूं a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, इसको मैं लिख सकता हूं a धन b, a का मान है 7a, b का मान है 5b, a धन b की होल घात 2। इसका मतलब जे इस कोष्टक का 2 बार गुणा हो रहा है, यहाँ हो जाएगा आपका 7a धन 5b इंटू 7a धन 5b, इसकी घात 2 है, मतलब 2 बार कर दिया मैंने इसका मल्टीप्लाई। और देखो इसके मैंने 2 गुणनखंड निकाल लिया ना, अरे इसके मैंने 2 गुणनखंड निकाल लिया, पहला जे वाला और दूसरा जे वाला। तो तुम फटाफट से लिख लो इसको। देखोगे आप, अब हम दूसरा नंबर का हल करेंगे। 25/4 x की घात 2 ऋण y की घात 2/9, इस बहुपद के मुझे गुणनखंड निकाल करके लेके आना है। ये सवाल पेपर में आते हैं, तो दूसरे का मैं हल कर रहा हूँ, तो दूसरे का मैंने डाल दिया हल। सवाल है 25/4 x की घात 2, सवाल कह रहा है 25/4 x की घात 2 माइनस y की घात 2/9 माइनस y की घात 2/9, ये सवाल कह रहा है। इसके बाद 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2, मतलब 5 गुणा 5 और 5 25, बटा का हो जाएगा बटा,
4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2। 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2, और 2 की घात 2, 2 दूनी 4। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2। x की घात 2 का हो जाएगा x की घात 2, माइनस का माइनस, y की घात 2 का हो गया y की घात 2 बटा। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2। 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, और 3 तिया कितना होता है 9। तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 का वर्ग, 3 तिया होता है 9 क्योंकि। इसके बाद 5 की भी घात 2, x की भी घात 2, और बट्टे में 2 की भी घात 2, सबकी घात 2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x बटा 2 की होल घात 2। 5x बटा 2, 5x बटा 2, इन सब की होल घात 2, माइनस का y की भी घात 2 और 3 की भी घात 2, इसको लिख सकता हूँ y बटा 3 की घात 2। y की भी घात 2 और 3 की भी घात 2 लिख सकता हूँ y बटा 3 की घात 2। अब माइंड लगाया जाए तो कौन सी सर्वसम्मिका लग सकती है? a की घात 2 माइनस b की घात 2। सर्वसम्मिका यहाँ पर लग जाएगी a की घात 2 माइनस b की घात 2, और a की घात 2 माइनस b की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a धन b इंटू a ऋण b। a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसको मैं लिख सकता हूँ a धन b इंटू a ऋण b। लिख सकता हूँ ना, ये हो गया a की घात 2 ऋण b की घात 2, इसको लिख सकता हूँ a धन b इंटू a ऋण b। उसी प्रकार इसको पूरा a मान लो, जे पूरा हो गया a की घात 2 ऋण, जे हो गया पूरा b की घात 2। इसको मैं लिख सकता हूँ a धन b, a का मान कितना है 5x बटा 2, 5x बटा 2, ये हो गया a धन b का मान कितना है y बटा 3। a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर हो गया a धन b, इंटू लिख सकता हूं मैं a ऋण b। a का मान कितना है 5x बटा 2 ऋण b का मान कितना है y बटा 3। समझो बारीकी से। a की घात 2 ऋण b की घात 2, a की घात 2 ऋण b की घात 2, इसको मैं लिख सकता हूं a धन b, a और ये हो गया b, a धन b इंटू a ऋण b। a का मान हो गया ये ऋण, b का मान हो गया ये पूरा का पूरा, हो गया a ऋण b, a धन b इंटू a ऋण b। ये निकल गया इसके दो गुणनखंड, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, और यही हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। इसको नोट कर लो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्वसम्मिका, सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारा सूत्र सर्वसम्मिका। इसमें 3 चर लेंगे हम, पहला चर x, दूसरा चर y और तीसरा चर z, और सूत्र हमारा निकल के आएगा x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2। अब भी पूछूंगा, अच्छे समझना बिल्कुल कंसंट्रेशन से, याद करने का तरीका देखना, ट्रिक जानना, ट्रिक। तुम रट्टा लगाओगे कभी भूल जाओगे बार बार। अब देखो मेरी ट्रिक, मैं कैसे याद करता था इसको, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2, तो मैंने दिमाग से बनाया था ट्रिक, x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2। ठीक है, हो गया। अब ये लिखा है x, j लिखा है y और j लिखा है z। सबसे पहले x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2। अब चक्री चलाएंगे अपन, इतना लिख लिए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सुनना फिर से, एक्स वाई वाई जेड, एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 धन
z की घात 2 धन 2 xy धन 2 yz धन 2 zx। अब मैं बोल के दिखा रहा हूँ, पर जिससे पूछूंगा वो आंख बंद करके बोल के दिखाएगा। x धन y धन z की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2x धन 2zx। x प्लस वाई प्लस z की होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy। हल्ला नहीं, चलो जिससे पूछूं वो बताएगा। चलो तुम बताओ, तुमसे पीछे। zx, वेरी गुड, बहुत शानदार। बैठ जाओ ना, चल। हाँ वाह वाह, हाँ बता बता। हाँ हाँ नहीं, बिन देखे हट। देखो हल्ला नहीं, देखो इसको हम डालेंगे यहाँ पर हल। एग्जाम्पल 19 बोल रहा है, अब इसी प्रकार 3a धन 4b धन 5c की होल घात 2 का प्रसार करो। तो यहाँ पर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 पद है। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद, और इसकी यहाँ पर होल घात 2 है। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 है। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात यहाँ पर 2 है। 3 पद है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि सूत्र कौन सा लगाना है। जब यहाँ पर 3 पद है तो हम लगा देंगे कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 वाला। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर्व समीका। सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन धन 2 x वाई धन y जेड धन z x। अब यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखा है 3a धन 4b धन 5c की होल घात 2, और जहाँ पर लिखा है x धन y धन z की होल घात 2। तो अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे। यहाँ शुरू में x है और यहाँ शुरू में क्या है, 3a है। मतलब जहाँ पर x का मान किसके बराबर है, यहाँ पर 1 से शुरू में, ये भी कोष्टक ये भी कोष्टक, जहाँ भी घात दो जहाँ भी घात दो। शुरू में जहाँ पर x है, शुरू में जहाँ पर 3a है, मतलब 3a को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे कोमा। बीच में y, बीच में यहाँ 4b है तो y को क्या मान लेंगे 4b। यहाँ z है और यहाँ 5c है तो z का मान कितना जाएगा 5c। x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2, मतलब x को मान लिए हमने 3a, y को मान लिए हमने 4b और z को मान लिए हमने 5c। सूत्र के हिसाब से इसकी कंपेयर हमने इससे कर लिए। तो घात 2 तो घात 2 ही है, कोष्टक तो कोष्टक ही है। यहाँ शुरू में x था तो x का मान हो गया 3a, बीच में y था, y का मान हो गया 4b, लास्ट में z था, z का मान हो गया 5c, हो गया 5c। अब मान रखता हूँ मैं, कोष्टक का हो गया, x लिखा है, x का मान कितना है, धन का हो गया, y लिखा है, y का मान कितना है, धन का हो गया धन, z लिखा है, z का मान कितना है, घात कितनी, घात होगी यहाँ पर 2 बराबर का, ये x से लिखा है, x का मान है 3a तो x का मान रख दिया मैंने 3a, घात हो गई 2, प्लस का हो गया प्लस, ये y है और y का मान है 4b तो y का मान रख दिया मैंने 4b, घात हो गई 2, धन का हो गया धन, ये z है और z का मान है 5c, z का मान रख दिया मैंने, घात हो गई 2, प्लस का हो गया 2 का हो गया, x है, x का मान कितना है तो x का मान रख दिया मैंने 3 है, ये y है, y का मान है
4b। तो y का मान रख दिया मैंने 4b। धन का हो गया धन, 2 का हो गया y है, y का मान है 4b। तो y का मान रख दिया मैंने 4b। ये z है और z का मान है 5c। तो z का मान रख दिया मैंने 5c। धन का हो गया धन, ये 2 है, z है, z का मान है 5c। तो z का मान रख दिया मैंने, ये x है और x का मान है 3 है। तो x का मान रख दिया मैंने 3 है। बराबर का हो जाएगा बराबर, 3 की घात 2, 3 तिया 1 की घात 2 का हो गया 1 की घात 2। धन का हो गया धन, 4 की घात 2, 4 चौ b की घात 2 का हो गया b की घात 2। धन का धन, 5 की घात 2 पचम, c की घात 2 का हो गया c की घात। धन का 2 तिया 6 और 6 चौ 24। ए बी का हो गया धन का धन, 2 चौ 8, 8 पना 40। गंवार लोग को पढ़ा नहीं पता, कैसे पढ़ रहे रे? 2 चौ 8 और 8 पना 40। BC का हो जाएगा BC प्लस का 2 पंचे 10 और 10 तिया CA का हो जाएगा। और यही हो गया आंसर। इसको नोट कर लो, ये जैसे कैसे उतार दे रहा हूँ मैं। 3 है धन, 4 भी धन, 5C की होल भाग 2।